Welcome to DSSB exam window. Question number 31. Mark price of an article is rupees 34,100. Selling price of the article same article is rupees 27,720. What is the discount percentage? Discount percentage पूछे तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? इसको आप 2800 मानो. 2800 मानोगे तो 600 सीधा सीधा, और 28 मानने पर मैंने कितना ऐड करा 80, तो 680. 680 का डिस्काउंट मिला किस पर? 3400 पर. बस इंटू में 100%. 34 2 ज़ा 68, 20 इज़ द राइट आंसर. 20% इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1584 एट अ लॉस ऑफ 12%. देखो, अगर आर्टिकल का CP 100% है, अगर लॉस पर बेच रहे हैं तो SP कितना हो गया? 88%. 12% का लॉस हुआ तो इसका मतलब हमें कितना मिल रहा है? 88%. 88% 1584 है. तो उन्होंने पूछा है इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 2070 देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज. अब देखो, क्वेश्चन उल्टा दिया है. उन्होंने बोला 1584 88% है, तो बताओ 2070 क्या है? 2070 पर कितना परसेंट होगा? अगर ये 100 से ज़्यादा आ गया तो प्रॉफिट है, अगर 100 से कम ही आया तो लॉस है. तो हम निकाल लेते हैं. 1584 88% है, तो 1 की वैल्यू हो गई 88/1584%, और 2070 की वैल्यू हो गई, इसको 2070 से मल्टीप्लाई कर दो. राइट. अब काट पीट दो. 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना? 4. 11 4 ज़ा 44, फिर बचा 4. 11 4 ज़ा 44, फिर 9 से काट दो. 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना? 2. 9 3 ज़ा 27, 230. अब 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, कितना आ गया ये? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये परसेंटेज था तो ये हो गया 115%. तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 15% का. 100% हमारा CP है. SP कितना आया? अब हमारा SP कितना है 2070 पर बेचने पर? 2070 है 115%, है ना. इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 15% का. क्वेश्चन नंबर 33. अ ट्रेडर बाइज अ बंडल ऑफ 20 आइटम्स फॉर ₹200 ईच. ही मार्क्स द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट ही कैन अर्न 50% प्रॉफिट. 50% प्रॉफिट का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस 150% है. अगर CP 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 150%. 150% मतलब 3/2, है ना. However, every fifth product he opens for the sale is broken. लेकिन हर पांचवा प्रोडक्ट जो उसने ओपन किया वो टूटा हुआ था. What should be the absolute increase in the current selling price to ensure that he can retain the full amount of profit? अब देखो, अभी CP कितना है एक आइटम का? 200. सेलिंग प्राइस कितना है? 200 इंटू में 3/2. एक आइटम का सेलिंग प्राइस 300 रुपये है ना. लेकिन आइटम्स कितनी है? टोटल CP अभी हम टोटल SP निकालते हैं. देखो, टोटल CP 20 आइटम है, हर एक की 200. टोटल SP कितना हो गया? मैं सीधा SP भी निकाल सकती थी, मैंने कहा लेकिन पहले आपको CP बता दूँ. 20 इंटू 200 प्रॉफिट 3/2 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 50% का. तो सेलिंग प्राइस 3/2 हो जाएगा. 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया टोटल SP. लेकिन ये टोटल SP कितना है? 20 चीज़ों का, है ना. ये टोटल SP कितना है? 20 चीज़ों का. लेकिन चीज़ें बिक कितनी रही हैं? हर पांचवी चीज़ ख़राब है. इसका मतलब कितनी चीज़ें ख़राब निकल गई? 4 ख़राब निकल गई, बची कितनी? 16. अब ये हमें SP हो गया हमारा 16 आइटम का. तो एक का SP कितना हुआ? 1 का SP ऑफ 1. 16 से डिवाइड कर दूँगी. 20 इंटू 200, ये 100 काट दो. 20 इंटू 100 इंटू 3/16, क्योंकि अब ये SP 20 का नहीं रहा, अब ये 16 का हो गया, क्योंकि हमें प्रॉफिट तो उतना ही करना है. 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 25 ज़ा 100.
तो 5 3 ज़ा 15, 25 15 ज़ा ये 25 5 ज़ा 125, 3 ज़ा 375। कितने का इंक्रीज़ हुआ? पहले एक का एसपी था 300 का, अब एक का एसपी कितना हो गया? 375 का। तो कितने का इंक्रीज़ हुआ? 75 रुपीज़ का। बस यही हमसे पूछा है कि कितना इंक्रीज़ होगा। अगर हम उतना ही प्रॉफिट रखते हैं तो हर एक की सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। वट वुड बी द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द करंट सेलिंग प्राइस टू एंश्योर दैट ही कैन रिटेन द फुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 34, if the cost of a product is rupees 500 and the seller marks the product at rupees 800 but he gives a discount of 10% on the same, what is the profit percentage? देखो 800 लिख दिया उसने, सीपी तो 500 ही है, 800 लिख दिया तो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस कितना है? 720 रुपये। 800 पे 10% का डिस्काउंट, 80 रुपये का डिस्काउंट, 720। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 220 का किस पर? 500 पर, इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कट गई, 5 2 ज़ा 10, 22 2 ज़ा 44%, 44% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, द कॉस्ट ऑफ अ वीट टू अ ट्रेडर इज़ रुपीज़ 100 पर kg। इफ़ द ट्रेडर वांट्स टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन हिज सेल्स प्राइस। 30% प्रॉफिट ऑन हिज सेल्स प्राइस का क्या मतलब है? 30% का मतलब 30/100, मतलब अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो उस पर प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का, और तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा प्रॉफिट, और सीपी की इतना हो जाएगा 100 माइनस 30, सीपी हो जाएगा 70। ठीक है, ऐसे ऐसे है ये। हाउ मच लेस शुड द ट्रेडर सप्लाई फॉर एवरी केजी दैट ही सेल्स। 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितना 1 किलो में कम बेचे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 100 को भूल जाओ, हम मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल्स टू ₹1। ठीक है, तो 1000 ग्राम का सीपी कितना हो गया? सीपी ऑफ 1000 ग्राम ₹1000। ठीक है, एसपी मानो इसको, है ना, बेचने की बात हो। ये 30% का प्रॉफिट किस पर है? एसपी पर, तो एसपी मानेंगे। एसपी ऑफ 1000 ग्राम कितना हो गया? 1000 रुपये, है ना। अब प्रॉफिट कितना है? 300। इसका 30% 300, तो सीपी कितना हो गया? सीपी हो गया 100,000 माइनस 300, मतलब 700। अब जितना रुपीज़ है उतना ही ग्राम है। इसका मतलब अगर आप 1000 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हो तो आप उसको दोगे 700 ग्राम ही चीज़, क्योंकि आपकी सीपी 700 ग्राम होनी चाहिए, है ना। बस यही करना था इसमें। तो क्या समझ आया? 700 क्या है? हमने 1 ग्राम 1 रुपये का लेट किया, इसका मतलब 700 क्या दर्शा रहा है? 700 हमें ये बता रहा है कि अगर हम 1000 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं तो हमारा कॉस्ट 700 आ रहा है। अब इसको ग्राम में ले लेते हैं, मतलब अगर हम 1000 ग्राम चीज़ बेच रहे हैं तो हमारी कॉस्ट 700 ग्राम ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब कितना ग्राम हम कम देंगे? 300 ग्राम। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इस वाले क्वेश्चन में आँख बंद करके 1 ग्राम को 1 रुपये लेट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 36, माधव bought a second hand printer and sold it to Kavinder for rupees 2160, thereby making a profit of 120%। देखो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ये हो गया 120%। 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस है, 20% का प्रॉफिट मतलब 120% क्या है? सेलिंग प्राइस 2160 है ये। एट व्हाट प्राइस माधव मस्ट सेल द प्रिंटर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%, मतलब 120% दिया है, 140% निकालना है। पहले माधव ने 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो अब वो कह रहे हैं अगर माधव 40% प्रॉफिट लेना चाहे तो वो कितने में बेचेगा? बस 2160 अपॉन में 120 इंटू में 140, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 0 का 0, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 0, 180 इंटू में 14, 0 तो आएगा ही आप, और 8 4 ज़ा 32, जिसका यूनिट डिजिट 2 है वही आंसर है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, अ मैन सेल्स 2 radios फॉर द सेम प्राइस, वन रेडियो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% एंड अदर रेडियो एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो देखो दोनों का सेलिंग प्राइस हम ले लेते हैं 100, सेलिंग प्राइस ले लिया 100। सीपी का फॉर्मूला होता है 100 इंटू में
SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और 100 इंटू में SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। ये होता है CP का फार्मूला। 100 इंटू SP कितना है 100, प्रॉफिट कितने का और है 25% का, तो ये नीचे आ गया 125, और यहाँ पर CP कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू SP कितना है 100, लॉस कितना हो रहा है 20% का, 100 माइनस 20 80, 125 8 ज़ा होता है 1000, तो ये ज़ीरो बच गया। अभी हमें पता है 125 8 ज़ा 1000, तो 8 की टेबल में 1000 किस पे आता है 125 पे। बस यहाँ पे CP आ गया 80, यहाँ पे CP आ गया 125, है ना। बस दोनों को ऐड कर दो, टोटल CP कितना हो गया 205, लेकिन हमारा टोटल SP कितना है 200। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का 5 का, किस पर 205 पर, इंटू में 100%। बस अगर ये 200 होता तो आंसर कितना आ जाता 100/40 2.5%। देखो अगर ये 200 होता तो आंसर कितना आता 5/200 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर आ जाता 2.5%। अब लेकिन ये 205 है, तो इसका मतलब आंसर 2.5 से कम आएगा ना, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/3 से। 205 बढ़ रहा है, इसका मतलब आंसर कम होगा। आंसर 2.5 से छोटा सिर्फ एक ही नंबर है, ये 2.44, यही आंसर है और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। आई बात समझ, यही हो सकता है 2.5 से छोटा यही है। हमेशा याद रखना, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो आंसर घटता जाएगा, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो आंसर बढ़ता जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 38, a profit of 60% is earned while selling the article. If the cost price is increased by 30% and the selling price is increased by 10%, then what is the new profit percentage? तो हम ले लेते हैं, लेट CP इज इक्वल्स टू 100 और प्रॉफिट 60% है, तो SP कितना हो गया 160, एंड कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 30%, कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा दिया। मतलब अगर पहले 10 थी तो अब पहले अगर 100 थी तो अब 30 और बढ़ गई, तो कॉस्ट प्राइस न्यू वाला न्यू CP हो जाएगा 130, 30% बढ़ा दिया, 100 का 30% 30 वो भी ऐड करेंगे, और न्यू SP 160 में 10% मतलब 1/10, तो अगर पहले CP 10 था तो अब हो गया 11, तो ये 11/10, 6 का 6 और 1 7 176। देन व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, न्यू CP ये है, न्यू SP ये, कितने का फ़ायदा हो रहा है 46 का, किस पर 130 पर, इंटू में 100%, 0 से 0 कैंसिल करो, 46 को 13 से डिवाइड, 13 3 ज़ा 39, 10 इंटू 13 3 ज़ा 39, प्लस कितना बचा 7/13, 10 3 ज़ा 30 प्लस 70/13 हो गया, साथ में परसेंटेज तो चल ही रहा है। फिर 70 को 13 से डिवाइड करो, 13 5 ज़ा 65 होता ही हो गया, 30 प्लस 5 प्लस बचा कितना 5, 13 5 ज़ा 65 होता है ना, 5 अलग करके लिख दिया, अपन में 13%, 35 पॉइंट समथिंग इसी में ही है, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2400, इफ़ द डिस्काउंट इज़ 15%, देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 2400, डिस्काउंट कितना है 15%, 2400 का 15% निकालना कितना आसान है, 10% 240, 5% 120, कितना हो गया 360 का डिस्काउंट मिल गया, 2400 में से 360 घटा दो 2040, है ना, 2400 में से 360 घटा दिए। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर एवरी लीटर ऑफ मिल्क दैट A buys फ्रॉम द फार्मर ही गेट्स ओनली 900 मिलीलीटर इन इट, with the cost being ₹7,200 per liter. For every liter of milk that A sells to the consumer, he gives only 800 milliliter of it. Assuming A sells milk per liter at his cost, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, at his cost price per liter, what is his profit per liter. A ने दूध खरीदा फार्मर से, कितने का, बहुत ही ज़्यादा महंगा, 7,200 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, कितने का खरीदा 7,200 रुपीज़ पर लीटर। लेकिन फार्मर जो था वो थोड़ा चालाक था, उसने क्या किया, पूरा 1 लीटर दूध नहीं दिया, उसने दिया सिर्फ
900 मिलीलीटर दूध। अब ए ने देखा कि उसने तो मुझे दूध कम दिया है। ए ने देखा कि उसको 1 लीटर जितने का पड़ रहा है ना, उसने उतने का आगे बेच दिया, और देने वाले को उसने कितना दिया? उसने 900 भी नहीं दिया, उसने सिर्फ 800 ही दिया। आई बात समझ? अब देखो ए के हिसाब से कॉस्ट ऑफ 900 मिलीलीटर मिल्क नहीं लिख रही अब मैं, इज इक्वल टू 7200। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर है ना, 7200 बाई 900 इंटू में 1000 करूँगी ना यहाँ पर। अब बस ये 9 8 72, 8000। इसका मतलब ए ने कितने में दूध बेचा? 8000 रुपये पर लीटर में। ए ने कितने में दूध बेचा? 8000 रुपये पर लीटर में, ठीक है। उसको क्योंकि 8000 रुपये पड़ रहे हैं, इसका मतलब हमें निकालना है व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट पर लीटर। तो कॉस्ट हमें पता चल गई, सीपी हो गया 1 लीटर का 8000, सीपी हो गया 1 लीटर का 8000। इतनी बात समझ आ गई? अब उसने क्या किया, सिर्फ 800 मिलीलीटर दूध ही दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ 800 मिलीलीटर मिल्क 8000। उसने लोगों को बेवकूफ़ बना के दूध बेच दिया। उसकी तरफ से कितना गया? 800 मिलीलीटर, लेकिन बेचने वाले से उसने कितना ले लिया? पूरे 1 लीटर के पैसे ले लिए, ठीक है। ये सीपी 1 लीटर का है। सीपी कितने का है? 1 लीटर। अब आप एक बात बताओ मुझे, आपके पास जितना सामान होगा आप वो सारा बेच दोगे। आप ये मान के चलो उसने सिर्फ 1 लीटर दूध खरीदा था, तो उसके पास दूध कितना आया था? 900 मिलीलीटर, है ना। उसके पास दूध कितना आया था? 900 मिलीलीटर। तो वो पूरा 900 बेचेगा। लेकिन हम इस बात पे क्यों जा रहे हैं? ये गलत, मैं थोड़ा सा डायरेक्शन में चले गए। उन्होंने क्या बोला? तो उसका प्रति लीटर लाभ क्या है? तो एच पी ऑफ 1000 मिलीलीटर मिल्क इज इक्वल्स टू 8000 बाई 800 इंटू में 1000। ये हो गया 10 पे कट गया 10,000। कॉस्ट है 1 लीटर की 8000, सेलिंग प्राइस है 1 लीटर का 10,000। तो कितने का फ़ायदा हो गया हर लीटर पर? 2000 का। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 41। इफ़ अ ट्रेडर बॉट 5 एप्पल्स फॉर ₹12 एंड एवरी लॉट हैड 25% रोटन एप्पल्स, एट what प्राइस शुड द ट्रेडर सेल एवरी रिमेनिंग एप्पल टू अर्न अ 25% प्रॉफिट पर लॉट? तो हम ऐसा कर लेते हैं क्वेश्चन को ईजी करने के लिए कि हर लॉट में 5 एप्पल है, और उन्होंने बोला है हर 25% का एवरी लॉट है 25% रोटन एप्पल, मतलब कि 25% एप्पल जो है वो ख़राब है ना। तो हम ले लेते हैं लेट टोटल एप्पल इज इक्वल्स टू 60 एप्पल मान लिए हमने, ठीक है। तो बस सीपी हो गया 5 एप्पल का 12 रुपये, सीपी ऑफ 5 एप्पल 12, तो सीपी ऑफ 60 कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 12 करके, तो 12 इंटू 12 144 आ गया आपका सीपी। अब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? सेलिंग प्राइस ऑफ 60 144 का कितना परसेंट? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% मतलब 1/4। तो अगर CP 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 5, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, 4 8 32, है ना। 38 इंटू 5 कितना हो गया? इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हमें क्यों मल्टीप्लाई करने की जल्दी है। सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये कितने का है? 60 का। बेचना वो इतने में ही चाहता है, लेकिन अब बचे कितने हैं? 60 में से कितने एप्पल बचे हैं भाई? टोटल एप्पल 60 थे, 25% ख़राब हो चुके हैं। 25% मतलब ये वाला 25% मतलब 1/4 तो ख़राब हो चुके हैं। तो एप्पल कितने बचे? 3/4, मतलब 15 इंटू 3 एप्पल ही बचे हैं, मतलब 45 एप्पल हैं। 15 इंटू 3, 5 3 15, तो ये मैंने सही काटा था। 4 3 12 बचा 2, 4 7 24, 4 5 20, 4 6 24, ये 6 आ रहा है भाई। 36, 3 3 9 9 4 36। इसका मतलब एक एप्पल को कितने में बेचना है? 4 रुपये में। एक एप्पल को 4 रुपये में बेचेगा तब पूरा
प्रॉफिट होगा पूरा 25%। 144 पर पूरा 25% का जो प्रॉफिट हो रहा था वो पूरा का पूरा कब मिलेगा, जब एक एप्पल को 4 रुपये में बेचा जाएगा, क्योंकि अब एप्पल ही कम हो गए, ख़राब निकल गए। तो एप्पल कितने बचे, 60 में से हमारे पास सिर्फ 45 एप्पल बचे और उन्हीं को ही बेचना है पूरा प्रॉफिट कमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, एन आइटम इज मार्क्ड एट ₹1520 एंड 25% डिस्काउंट इज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस। If 4% loss incurred on selling the item, then what is the difference between mark price and the cost price of the item? तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 4% का। अगर CP 100% है तो SP कितना हो गया, 96%। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमेशा होता है जितना मार्क प्राइस है उस पर जितना डिस्काउंट मिला है वो हटा दो। 25% का डिस्काउंट मिला है मतलब 75/100। मार्क प्राइस कितना है 1520, 75/100 मतलब 3/4। तो ये सेलिंग प्राइस है और ये किसके इक्वल है, 96% के। तो 100% CP की वैल्यू निकाल लो। 100% इज इक्वल्स टू 1520 3/4 अपॉन में 96 इंटू में 100। बस 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, कितना हो गया, 4 3 ज़ा 12, बचा कितना 3, 4 8 ज़ा 32, 0 का 0, फिर 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36, कितना बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 4 25 ज़ा 100। 95 इंटू 25/2, 95 इंटू में 25/2, तो ये हो गया CP। 95 इंटू 25 निकालो, इसको कैसे कर सकते हैं, 25 100 माइनस 5/2, कितना हो गया 2500, 25 5 से 125 माइनस कर दो, कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 2 का 2, 2375/2। आंसर आया, CP आ गया आपका, CP इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बचा कितना 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 1187.5, 1187.5 ये आपका CP है और ये आपका मार्क प्राइस है 1520। 1520 में से 1187.5 माइनस कर दो, 0.5, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 1 332.5, 332.5। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है। वो मेथड क्या है, हमें पता है MP और CP में एक रेशो होता है। वो क्या होता है, 100 अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट, लॉस परसेंट है तो लॉस। MP के आगे 100 माइनस लॉस परसेंट और CP के आगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये होता है इन दोनों के बीच में रेशो। 100 माइनस लॉस परसेंट, कितने का लॉस आ रहा है, 4 का, तो नहीं हो गया 96%। और प्रॉफिट डिस्काउंट कितने का, 25% का, ये हो गया 75। इन दोनों में कुछ कट नहीं रहा। उन्होंने बोला ये 96 नहीं है, ये है 1520, तो हम यहाँ से 75 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा देखो, 96 1520, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पूछे ना हमसे, तो 75 से 85 और 95 21 का डिफरेंस है। बस 21 की वैल्यू निकालनी है। 1520 वैल्यू दे रखी है 96 की, तो बस 1520/96 इंटू में 21, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, जो मर्जी आप मेथड यूज़ कर लो। ये वाला थोड़ा सा लेंथी हो गया, ये वाला थोड़ा शॉर्ट हो गया, बस बात वही है, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ऋतिक बॉट अ कार विद अ 50% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। हैड ही गोट 60% डिस्काउंट ही वुड हैव सेव्ड रुपीज़ कितना, 1 लाख। देखो, पहले डिस्काउंट मिला 50% का, फिर डिस्काउंट मिला, अगर डिस्काउंट मिलता 60% का तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता, मार्क प्राइस तो 100% ही रहेगा ना दोनों केसेस में। फिर सेलिंग प्राइस हो जाता 50%, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाता 40%। इसका मतलब वो कह रहा है 1 लाख रुपए बचा लेता है, यहाँ पे 50% पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे 40%, मतलब जो 10% गैप है वो कितना है, 1 लाख। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस 100% ही होता है हमेशा, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1 लाख इंटू
10% 1 लाख, 100% मतलब 10 लाख। 10 लाख इज द राइट आंसर। अच्छा, आप कहोगे मैम यहाँ पे तो आपने एमपी को 100% माना था। जब उन्होंने बोला ही नहीं, कुछ प्रॉफिट की बात बोली नहीं, इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात बोलते तो हमें पता चलता मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कुछ डिफरेंस है, मतलब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कुछ डिफरेंस है। जब इन्होंने कुछ बोला ही नहीं तो हम यही मान के चलेंगे कि जो यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस, तो आप ये मान के चलो या तो वो सेलिंग मार्केट प्राइस ही पूछ रहा है या फिर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, बाय सेलिंग 45 स्वीट्स फॉर ₹40 मैन लूजेस 20%। ऐसे क्वेश्चन में ना सीधा सीधा सबसे पहले एक स्वीट की कॉस्ट निकाल लो। 45 स्वीट का CP है 40 रुपये, तो एक का कितना हो जाएगा 40/45, ठीक है। ये SP की बात हो रही है, सॉरी ये है SP। तो एक का SP कितना हो गया 1 का SP 40/45, और लॉस हुआ है ना 20% का, इसका मतलब ये है 80% के बराबर। CP हमेशा 100% होता है, अगर लॉस हो रहा है 20% का तो SP कितना है 80%, 80% बराबर 40/45, तो 100% CP की वैल्यू आ जाएगी 40/45 इंटू में डिवाइड में 80 इंटू में 100, ऐसे निकालेंगे ना। पहले 1% की वैल्यू निकाली 80 से डिवाइड करके, फिर 100% की वैल्यू निकाली 100 से मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 कट गया, 4 2 ज़ा 8, बस 250 ज़ा, फिर 5 10 ज़ा, 5 9 ज़ा, 10/9, राइट। अब 10/9 आ गया एक का CP, 10/9 क्या आ गया एक का, क्योंकि हम एक की बात कर रहे थे ना, 100% मतलब एक का CP, एक का क्या आ गया ये एक, हाउ मच शुड ही सेल ₹4.24 टू गेन 20%। अब आप 120% निकालो, क्योंकि हमें गेन करना है 20% का। ये मैंने वैसे 100% बिना मतलब निकाल दिया, 80% से सीधा 120% निकालना चाहिए था मुझे। 10/9 इंटू में 120/100, देखो एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, इसको काट देते हैं क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं ना। सीधा हमें अब किस में बेचना है 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट मतलब 120%, बस 40/45 डिवाइड बाय 80 इंटू में 120, आ गई 120% की वैल्यू। काट दो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 15 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मतलब 4/3। एक स्वीट की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अगर एक की वैल्यू 4/3 है तो 24 रुपये में हम कितनी बेचेंगे, 24 को 4/3 से डिवाइड कर दो, 3 इधर से हट के ऊपर आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, 18 स्वीट्स। क्या वैल्यू आ गई 18 स्वीट्स। 24 रुपये में उसे कितनी बेचनी चाहिए 18 स्वीट बेचनी चाहिए, तब उसको कितने का फ़ायदा हो जाएगा 20% का। क्वेश्चन नंबर 45, अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एट ₹100, ही सेल्स इट टू अ होलसेलर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है ना, मतलब एक तरह से आप कहोगे एक तरह से ये उसका प्रॉफिट हो गया। द होलसेलर then repackages the product and sell it up further to a retailer at 30% premium. The retailer lists the product at 100% premium and gives a discount of 50%. देखो 100 रुपये की चीज़ थी, 20% प्रीमियम का मतलब उसे कितना मिला 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो 20% मतलब 1/5, उसको 6/5 मिला, 5 पर 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला तो 6/5 इंटू में, अब इसने प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बेचा, अब होलसेलर ने उसको जब आगे पैक किया और रिटेलर को बेचा 30% प्रीमियम पे, मतलब एक तरह से आप समझो 30% प्रॉफिट पे। तो क्या हो गया, अगर 10 की वैल्यू थी तो 13 में बेची तो 13/10, 30% का मतलब यही है ना 3/10। अगर 10 रुपये की वैल्यू थी तो 3 रुपये का प्रीमियम होगा, तो बेचा कितना 13 में, 13/10। रिटेलर ने पूरा 100% प्रीमियम पे बेच दिया। 100% प्रीमियम का क्या मतलब है 100% मतलब 1 या 1/1, अगर 1 रुपये की चीज़ थी तो 2 में बेच दी तो 2/1 हो गया, और फिर 50% का डिस्काउंट दे दिया। 50% का डिस्काउंट का क्या मतलब है 50% मतलब 1/2 है ना, तो बस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो सॉल्व करके आएगा यही है हमारा
फाइनल प्राइस। सिंपल। अब सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 5 2 10, ये 0 भी कट गई। बस 13 इंटू 12, 12 12 144, उसमें और 12 जोड़ दो, 156। 156 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल @DSSB एग्ज़ाम विंडो, जो चैनल का नाम है वही आप टेलीग्राम पे लिखेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा और आप वहाँ जुड़कर मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।